नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार निरंजन, साइकोलॉजिकल काउंसलर, एनएलपी एक्सपर्ट और स्पिरिचुअल हिप्नोथेरेपिस्ट, माइंडफुलनेस कोच, लाइफ कोच, साउंड हीलर, एनर्जी हीलिंग से भी मेरा ताल्लुकात है। मुझे इस साइकोलॉजिकल क्षेत्र में काम करते हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं और लगभग 5000 लोगों को मैंने हील किया हुआ है। उनके जीवन में परिवर्तन आया है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय हम सबके घरों में मौजूद है और उस विषय से कहीं ना कहीं हमारा ताल्लुकात रोज पड़ता है। वो विषय है एंजाइटी, घबराहट, चिंता। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम लोग सभी लोग अनुभव करते हैं, लेकिन इसके बारे में कम जानने की वजह से हमें ये तकलीफदेह साबित होती है। एंजाइटी एक ऐसा विषय है, एक ऐसा लक्षण है हमारे शरीर के अंदर का, हमारे मन का, जो हमें ये बताता है कि एंजाइटी होना यानी हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी होना है। आज भारत में 56 मिलियन लोग ऐसे हैं जो एंजाइटी को महसूस कर चुके हैं और इस समय लगभग 40 मिलियन के आसपास लोग ऐसे हैं जो एंजाइटी फील कर रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि एंजाइटी क्या सच में एक बहुत बड़ी बीमारी है जिस पर मैं आज बात कर रहा हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि एंजाइटी कई मामलों में हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी है, द्वारपाल भी है और कुछ मामलों में हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाता है। द्वारपाल क्यों बोल रहे हैं, दोस्त क्यों बोल रहे हैं? एक अच्छा दोस्त वो होता है जो आपको अपनी कमियां बताए ताकि भविष्य में आप वो गलतियां ना करें। जब हमारे अंदर कोई बीमारी पनप रही होती है, हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, हमारे श्वास की गति प्रभावित होती है, तो हमें एंजाइटी फील होती है, घबराहट फील होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसे या तो दवा से उसको सप्रेस कर देते हैं या फिर उसको बाईपास कर देते हैं और अपने मूल काम में लग जाते हैं। बेसिकली एंजाइटी आपको बता रही कि आपके अंदर कुछ गड़बड़ी है। एक अच्छा दोस्त क्या बताता है आपको? यही ना कि देख भाई, तेरे में गड़बड़ी है, अपने आप को सुधार ले, नहीं सुधारेगा तो दिक्कत होगी। एक अच्छा दोस्त आपका एक बहुत अच्छा क्रिटिक भी हो सकता है। तो इसी तरह से एक एंजाइटी का एक आयाम ये भी है कि आपके लिए कोई बड़ी बीमारी पनप रही हो, वो पहले से आपको बता देता है। इसलिए एंजाइटी को खराब ना माने, एंजाइटी को दुश्मन ना माने, एंजाइटी जैसी है उसको वैसा स्वीकार करें। 2 प्रकार की एंजाइटी होती है। एक ऐसी एंजाइटी होती है जिसको हम एक्यूट एंजाइटी बोलते हैं, जो सिचुएशनल बेस होती है। परीक्षा आई, थोड़ी घबराहट महसूस हुई, जो लाजमी है, ठीक है, उस एंजाइटी से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ऐसी एंजाइटी जो बिना किसी कारण से हमारे अंदर होती ही रहती है, वो हमारे लिए परेशानी का सबब बनती है। एंजाइटी हमेशा ध्यान रखिए, बीमारी नहीं है। एंजाइटी हमारे ब्रेन का एक मैसेंजर है और एक ऐसा मैसेंजर है जो हमें बताता है कि हमारे अंदर क्या क्या हो रहा है। दोस्तों, बने रहिए साथ में, क्योंकि इस पॉडकास्ट के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जिससे आपकी एंजाइटी कुछ ही मिनटों में, कुछ पलों में ही दूर हो जाएगी।
तो साथियों, एंजाइटी बेसिकली हमारा वो एक शांति दूत है जो हमारे सामने सफ़ेद झंडा लेकर आता है शांति समझौता करने के लिए, लेकिन हम ही उसको गोली मार देते हैं दवा खिला करके, और क्या कहते हैं कि भाई तू आया ही क्यों था, मुझे घबराहट हुई तो मैंने दवा ले ली। तो दोस्तों, एंजाइटी से घबराना नहीं है। एंजाइटी कुछ हद तक अच्छा है, इसके प्रोसेस को समझेंगे, इसके प्रति अवेयर रहेंगे तो आपको एंजाइटी भविष्य की ढेर सारी बड़ी समस्याओं से फंसने में बचा सकता है। कोई भी बड़ी बीमारी जब हमारे अंदर पनप रही होती है तो शुरुआती लक्षण उस एंजाइटी में होता है कहीं ना कहीं। अगर एंजाइटी है तो सतर्क हो जाइए। सांस आपकी ज्यादा फूल रही है तो सतर्क हो जाइए और समय रहते इसको ठीक कर लीजिए। एंजाइटी बीमारी नहीं, एंजाइटी सिर्फ एक लक्षण है। जब आप देखिए कि हम जब बीमार होते हैं तो हम अक्सर हमारा शरीर गर्म हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे अंदर जो है, जो इम्यून सिस्टम है, वो उस बीमारी से लड़ने में पूरी ताकत लगाता है। उस समय हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप उसी समय कोई दवा ले लें, क्योंकि हम बहुत भाग दौड़ भरी जिंदगी में हैं और हमने दवा ले ली, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ना गिर जाए, काम ना रुक जाए, छुट्टी ना लेनी पड़ जाए, तो क्या होगा दोस्तों? हमारा शरीर किसी भी बीमारी से धीरे धीरे लड़ना भूल जाता है। और आपने अगर एंटीबायोटिक ले ली तो ये मानिए कि आपकी लाइफ बहुत छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन धीरे धीरे हर तरह की दवाई और एंटीबायोटिक के लिए अडॉप्ट हो जाता है। जब भी आप आगे बीमार होंगे, जो एंटीबायोटिक आपने ली है वो धीरे धीरे उसका असर कम होने लगेगा और आपको हाई डोज की एंटीबायोटिक हर बार लेनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, आपको ये समझना है कि हमारे अंदर होने वाली बीमारियां एक ऐसी संकेत की ओर इशारा करती हैं जो ये बताती हैं कि आपके अंदर कुछ है जो दुरुस्त हो रहा है, तो घबराएं ना। कुछ है जो दुरुस्त हो रहा है, उसको नेचुरल तरीके से उसको फॉलो करें, उसको निकलने दें। तो एंजाइटी के बारे में अब तक तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एंजाइटी हमेशा खराब नहीं होती है। एंजाइटी को दुश्मन ना समझें, एंजाइटी को एक अच्छा दोस्त, एक क्रिटिकल दोस्त समझें। हाँ, एक ऐसा दोस्त ना बना लें कि जो बार बार आपकी कमियां बताता हो। अगर वही दोस्त कभी भी आपकी तारीफ ना करे, वो सिर्फ कमियां ही कमियां बताएगा, तो हमारा ब्रेन ये समझ लेगा अरे हम में तो बहुत ढेर सारी कमियां हैं। तो दोस्त वही बनाए, यानी एंजाइटी, उसी एंजाइटी का इशारा समझें जो बीच बीच में भर के तो आती है और जिस पर हम काम कर सकें। अगर बार बार एंजाइटी हो रही है तब ये आपकी बीमारी बन गई है। फिर वहाँ पर आपको थेरेपी की ज़रूरत है, जिसमें हिप्नोथेरेपी की मदद से, एनएलपी की मदद से आप एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। जब हमें एंजाइटी होती है तब हमारा ब्रेन फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में चला जाता है। यानी शेर अगर सामने आया तो या तो हम भागेंगे या हम लड़ेंगे, हमारे सामने कोई तीसरा विकल्प नहीं है। ऐसे ही ब्रेन के सामने कोई ऐसी समस्या आई, ऐसी सिचुएशन आई जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था, जिसको लेकर वो असहज हो गया, तो उसमें घबराहट होना एक नेचुरल प्रोसेस होता है। तो वहाँ या तो उसका सामना करेगा, नहीं मैं तो सिचुएशन का सामना करूंगा, या वहां से बिल्कुल अलग हो जाएगा। सही व्यक्ति वो है जो ब्रेन को ये समझाने में कामयाब हो जाए कि जो भी असहज परिस्थिति है
उसमें ना हमें भागना है ना हमें लड़ना है, जो है उसको फेस करना है, लड़ना भी नहीं है। शेर से क्या आप लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। भागने की कोशिश करेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमें ना लड़ना है ना भागना है, हमें जैसा है वैसा स्वीकार करना है। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनकी शादियां हो गई होंगी, काम से ऑफिस जाते होंगे, तो घर में बीवी इंतजार करती होगी। तो बीवी आपकी जो है वो दिन भर में कोई ना कोई काम लेकर बैठती है कि जब आप आएंगे तब वो आपको काम बताएगी, और आप जब जाते हैं तो ये सोच कर जाते हैं कि मैं जाऊंगा तो थोड़ा रिलैक्स करूंगा। अब आपकी पत्नी ने कोई एक ऐसा काम रख दिया जहां पर हो सकता है वो काम बहुत आसानी से कर सकते हैं आप, लेकिन चूंकि ऑफिस के दबाव से आप इतना थक जाते हैं कि वही साधारण सा काम आपके लिए बड़ा असहज हो जाता है। तो क्या, और ये रोज का एक ऐसा पैटर्न बन जाता है, तो क्या आप घर से भाग जाएंगे? क्या आप बीवी से दूर भाग जाएंगे या बीवी से लड़ने बैठ जाएंगे? दोनों में से कुछ भी करेंगे समस्या और बढ़ेगी, समाधान नहीं निकलेगा दोस्तों। तो हमें अपने आप को तैयार करना है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स से बचने के लिए, कि हमारा ब्रेन ना फाइट करे ना फ्लाइट करे, ना जाए ना भागे ना लड़े। एंजाइटी दोस्तों आखिर होती क्या है, थोड़ा सा इसको और डीप समझते हैं। दोस्तों एंजाइटी एक ऐसी चीज है जो हमारे मन के अंदर जो विचार आया उससे एक कदम आगे का फ्रेम हमारे मन में बना लेता है। उदाहरण के तौर पे आप अभी सुन रहे हैं मुझे, तो लाल रंग की कल्पना करिए। तो जब आप लाल रंग की कल्पना कर रहे हैं तो कई लोगों के मन में लाल टमाटर, लाल मोबाइल, लाल कार का फ्रेम आपके मन में बन गया होगा, जबकि मैंने तो सिर्फ लाल कहा था। वो लाल रंग का फ्रेम आपने जो भी अपने मन में बनाया, वो आपने जो सोचा है उससे एक कदम आगे का है, जिसको हम बोलते हैं M1। यानी जो मैसेज आपको दिमाग में दिया उससे एक कदम आगे के बारे में सोचना ही आपकी एंजाइटी की शुरुआती लक्षण होता है। हमने पेपर दिया और पेपर का रिजल्ट कैसा आएगा इसके बारे में ब्रेन हमारा सोचने लगता है। यानी पेपर दे दिया, काम खत्म, अब रिजल्ट के बारे में सोच रहा है, जबकि उसको पता है कि मैं रिजल्ट में कुछ नहीं कर सकता हूं, जो मुझे करना था मैंने कर दिया। किसी भी चीज के आगे के बारे में सोचना ही एंजाइटी है। तो जो लोग बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं और जब उनको ऐसा लगता है कि अब ये काम नहीं होगा या वह काम वैसा नहीं होगा जैसा हम सोच रहे हैं, तो वो इनसिक्योरिटी में घिर जाता है और उसको फिर कहीं ना कहीं डर, घबराहट महसूस होने लगती है। दोस्तों एंजाइटी को हमें कब दोस्त समझना है और कब हमें इससे निजात पाना है, ये हमें अपनी बुद्धि और विवेक से समझना होगा। अकारण ही कोई घटना हमारे दिमाग में बार बार आ रही है और हम घबरा रहे हैं, जिसका अभी के वर्तमान सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है, तो आप एंजाइटी की डीपर लेवल पर चले गए हैं, जहां पर आपको थेरेपी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों एंजाइटी हमारे लिए एक ऐसी चीज है जो हमें सुधार भी सकती है और जो हमें बिगाड़ भी सकती है।
ठीक है। अगर हम सुधरना चाहते हैं तो एंजाइटी से अच्छा दोस्त कोई नहीं है, और अगर हम उसको इग्नोर कर देंगे, उसके लक्षणों को इग्नोर कर देंगे, तो एंजाइटी से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। तो दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट था वो था एंजाइटी, घबराहट। आप अपने आसपास देखिए, खुद में देखिए, अपने परिवार में देखिए कि वो जब किसी बात से परेशान हो रहे हैं तो एक बार परेशानी का कारण जानिए, तो अधिकतर लोगों में ये निकल कर आएगा कि वो आगे क्या करना है, क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए, इसको लेकर ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो आपको इसमें प्रेजेंट की सिचुएशन में रहना सीखना है। जब आप प्रेजेंट की सिचुएशन में रहेंगे तो आपके लिए एंजाइटी से निकलना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए एंजाइटी के लिए मन में डर, घबराहट पैदा ना करें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था इस पॉडकास्ट के शुरुआत में कि मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा, बल्कि एक नहीं, मैं आपको 2 टेक्निक बताऊंगा जिससे आप एंजाइटी से कुछ ही पल में तुरंत उभर सकते हैं। याद रखिए, ये टेक्निक इस समय मौजूद होने वाली उस सिचुएशनल बेस एंजाइटी से निकालने में मदद कर सकती है जो अनकंडीशनल लेवल पर, यानी कि जो ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके बारे में हमने सोचा नहीं होता, सहज नहीं होते हैं, और उसमें हमें घबराहट होने लगती है, ये उससे मदद करेगा। लेकिन जब आपकी क्रॉनिक एंजाइटी आपकी होती है तो उसकी एक्सरसाइज अलग है। उसमें आपको हिप्नोथेरेपी लेवल पर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसके पैटर्न को समझना होगा, उस पैटर्न को समझकर उसके रूट कॉज को बंद करना होगा, तब जाकर के आपकी एंजाइटी दूर हो पाएगी और हमेशा के लिए ख़त्म हो पाएगी। तो दोस्तों, पहली टेक्निक है कि जब भी आप एंजाइटी फील करें, घबराहट फील करें, तो 7 बार गहरी सांस लें। 7 बार गहरी सांस लें, डीप ब्रीथ करें, बिल्कुल मुंह नाक से सांस लें, पेट तक उसको जाने दें और मुंह से उसको निकाल दें। फिर दूसरी बार सांस लें, पेट तक जाने दें और मुंह से निकाल दें। ये याद रखिए, जब भी आप सांस लें तो मन को एक मैसेज दें, यू आर वेरी एनर्जेटिक, यू आर वेरी एनर्जेटिक, यू आर वेरी हैप्पी पर्सन, यू आर वेरी हैप्पी पर्सन, यू हैव नो नेगेटिव इमोशन, यू हैव नो नेगेटिव इमोशन, यू आर लिवेबल, यू आर एनर्जेटिक, यू आर वेरी हैप्पी पर्सन। 7 बार आप इस तरह के संदेश अपने मन को दीजिए। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे मन के पास ऑक्सीजन की खुराक पहुंचती है, और जब आप किसी को खुराक के साथ कोई मैसेज देते हैं तो उसके काम करने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। तो इसलिए एक टेक्निक है, आपको 7 बार गहरी सांस लेनी है। अगर किसी के मन में सुसाइडल थॉट आता भी है तो आप ये 7 बार गहरी सांस लेकर उस सुसाइडल थॉट से चंद सेकंड में आप बाहर निकल सकते हैं। सांस लें, पेट तक जाने दें। सांस लेते समय पेट फूलना चाहिए। सांस छोड़ें तो पेट पिचके, पेट सिकुड़ जाए। दूसरी टेक्निक है जिसको हम डीप ब्रीथिंग बोलते हैं, वो पहली ही एक्टिविटी से एक एडवांस वर्जन है। वो वर्जन क्या है? आपको ध्यान की मुद्रा में बैठना है। जैसा आप सहज महसूस करें, कमर को सीधी रखें, आंख बंद कर लें और श्वास लें और पेट तक श्वास जानी चाहिए और श्वास छोड़ें तो पेट सिकुड़ना चाहिए। आप ये गौर करें कि जिनकी एंजाइटी ज़्यादा होती है उनकी
जिनकी श्वास छोटी हो जाती वो छाती से श्वास लेते हैं। जब आपकी श्वास लंबी होती है, गहरी होती है, बड़ी होती है, तो एंजाइटी का पैटर्न अपने आप टूट जाता है। चलिए आप ये सुनते सुनते मेरे साथ ये ब्रीदिंग मेडिटेशन करिए। डीप ब्रीथ करिए, नाक से श्वास, गहरी श्वास लें और गुब्बारे की तरह पेट फूले आपका। और जैसे ही आप श्वास छोड़ें तो पेट सिकुड़े। जो एंजाइटी में बहुत लंबे समय तक रहे हैं तो उनकी श्वास हो सकता है कि छाती तक ही रहे, लेकिन उनको अवेयरनेस में रखना है कि श्वास लेना है तो पेट तक जरूर जाए। श्वास लेते समय पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़ना चाहिए। डीप ब्रीदिंग करें, श्वास छोड़ दें। 7 बार डीप ब्रीदिंग करने के बाद फिर श्वासों को बिल्कुल सहज रखें, बिल्कुल सहज रखें। ना श्वास को धीरे लेना है, ना श्वास को तेज लेना है। अगर आपकी अवेयरनेस थोड़ी कम हो रही है तो आप पेट के ऊपर जो नाभि की जगह है वहाँ पर अपना दाहिना हाथ रख लें और जब आप श्वास लें तो पेट को फूलते हुए महसूस करें। जब आप श्वास छोड़ें तो पेट को सिकुड़ते हुए महसूस करें। तो आपको अपना ध्यान, अपनी पूरी अवेयरनेस पेट पर लगानी है कि श्वास लेते समय पेट फूले, श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़े। श्वास लीजिए, नॉर्मल श्वास लीजिए, ना तेज ना धीमी, बिल्कुल नॉर्मल सहज श्वास। पेट फूल रहा है, श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़ रहा है। पेट फूल रहा है, श्वास लेते समय पेट सिकुड़ रहा है। इस बीच हो सकता है कि आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव विचार बार बार जन्म लें। आपको किसी भी विचार पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ पेट पर आपको ध्यान बार बार लेकर आना है। अवेयरनेस रखनी है कि श्वास लेते समय पेट फूल रहा है, श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़ रहा है। श्वास लेते समय पेट फूल रहा है, श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़ रहा है। ये शुरुआत में जो ब्रीदिंग मेडिटेशन है वो आप सुबह 10 मिनट और रात को सोते हुए 10 मिनट कर सकते हैं। आप इसे अपने सुविधानुसार बढ़ा भी सकते हैं थोड़ा, लेकिन शुरुआत आप 10 मिनट से करिए। फिर 1 हफ्ते बाद इसमें 5 मिनट और बढ़ा सकते हैं। ये देखिए आपकी एंजाइटी को बहुत हद तक कम कर देगा। इसके और भी एडवांस वर्जन होते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आने वाले पॉडकास्ट में, आने वाले वीडियोस में, आने वाली पोस्ट में आपको मन से संबंधित कई ढेर सारी जानकारी अलग अलग रूपों में देखने को मिलेंगी। अगर आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आप अमित कुमार निरंजन www.amitkumarniranjan.com की वेबसाइट पर जा सकते हैं, या मेरी एक किताब है आनंद पथ के नाम से, जिसका ऑथर अमित कुमार निरंजन यानी कि मैं स्वयं हूँ। आनंद पथ, आंतरिक सुख की सार्थक तलाश, उस किताब का पूरा नाम है, जो अमेजन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। उस किताब में मेरी जर्नी के बारे में लिखा है, तो आप वहाँ से भी काफ़ी कुछ चीज़ें जान सकते हैं। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा। और आप किस विषय पर पॉडकास्ट करवाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। हम उस विषय पर प्रकाश जरूर डालेंगे। याद रखें, हर शनिवार को शाम 7 बजे हम सोशल मीडिया पर लाइव आएंगे, जहां पर आप हमसे सवाल कर सकते हैं और वहां पर आपको हम कंसल्ट कर सकते हैं। आपने हमारा पॉडकास्ट सुना, धैर्य से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इस प्रैक्टिस को करिए, आप खुश रहिए और दूसरों को खुश रखने का प्रयास करिए।
आप स्वयं ऐसे बने कि अपनी तकलीफ को दूर कर पाएं और स्वयं ऐसे बने कि दूसरों की भी तकलीफ को आप दूर कर पाएं। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।